हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट ऑब्जेक्टिव सीरीज का वीडियो नंबर 2। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। और अगर आप लोग में से कोई वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जा करके यूट्यूब में आप देख सकते हैं। पार्ट 1 अभी चल रहा है, पार्ट 2। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सारा बिहार बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन कवर करेंगे। एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड होगा। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सब टॉपिक कवर किया जाएगा। और ये ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर किया जाएगा। जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में, वो सारा कवर किया जाएगा। अप्रॉक्स 125 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व हुआ है और कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्गन एटम्स हैव विच टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, आर्गन एटम्स है जो ग्रुप नंबर 18 का एटम्स है। ग्रुप 18 को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस ग्रुप है। और नोबल गैस ग्रुप के एटम्स के बीच में आपका लगता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखिएगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में भी लगता है और मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लगता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन एटम्स में सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा, ग्रुप नंबर 18 जो भी नोबल गैस है उसमें। और मॉलिक्यूल्स में वैसा मॉलिक्यूल्स में लगता है जो आपका एक ही टाइप्स के एलिमेंट से मिलकर के बना है। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। तो H2 और H2 के बीच में, O2 और O2 के बीच में, H2 और H2 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। O2 और O2 के बीच में, N2 और N2 के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंपल याद रखना है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स में कौन सा, ग्रुप नंबर 18, और बाकी मॉलिक्यूल्स में ही लगेगा। तो इसमें ग्रुप नंबर 18 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इन HCl मॉलिक्यूल्स विच टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अकर्स्ड। देखिए, HCl का फॉर्मेशन H है, Cl है, ये भी है HCl है, HCl। यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ है ये आपका है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये एटम्स और एटम्स के बीच में भी लगा हुआ। यहाँ भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लगा वो कोवैलेंट बॉन्ड है। और यहाँ आपको पता होगा क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल निगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ क्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। और निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये एक मॉलिक्यूल्स है, HCl का एक मॉलिक्यूल्स। यहाँ HCl एक मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है वो ये दोनों के ऊपर डायपोल जो जनरेट हुआ है, जो चार्ज डेवलप हुआ है, उसी के बदौलत लग रहा है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो एक का निगेटिव और एक का पॉजिटिव डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो आंसर ठीक लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड। पूछ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किनके बीच में होता है। तो सबसे पहले देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो भी बनाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, और फिर कौन है, नाइट्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन का जब भी फॉर्मेशन होगा आइदर फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ। इसको याद रखने का तरीका है FON, मतलब फोन। हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनाएगा, जब क्या करेगा, फोन होगा। तो ये देखिए, हाइड्रोजन के साथ यहाँ फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, ऑल ऑफ दिस। याद रखिए। नेक्स्ट, इन बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अकर्स्ड। सबसे पहले बात किया जाए, वाटर का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। वाटर का जो फार्मूला है H2O। और अल्कोहल का बात किया जाए तो C2H5। लिखिएगा, वाटर C2H5OH। यहाँ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा।
यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है। तो अभी जस्ट बताएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब भी फोर्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब भी अट्रैक्शन होगा वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल्स है, H2O भी मॉलिक्यूल्स है और C2H5 भी क्या है? मॉलिक्यूल्स। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका तीन टाइप का फोर्स लगता है। फर्स्ट है वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और थर्ड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लगा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। इन विच कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट अकर्स, पूछ रहा है कि आपका इसमें से कौन सा बॉन्ड बना, कंपाउंड बना हुआ है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगेगा। तो अभी जस्ट बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, या तो फ्लोरीन के साथ, या ऑक्सीजन, या तो फिर किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो ये देखिए HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये बनाएगा, H2O भी बनाएगा, HCl भी बनाएगा, नहीं सॉरी HCl नहीं बनाएगा, और NH3 बनाएगा। तो अगर आप बात किया जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में नहीं लग रहा है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? HCl थर्ड ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा है किसमें किसमें? तो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों वीक बॉन्ड है, लेकिन तीनों में अगर आप बात किया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, फिर डाइपोल डाइपोल स्ट्रांग है, और फिर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक बॉन्ड है। ये आपका वीक बॉन्ड है। एज कंपेयर टू वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल स्ट्रांग है, और एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? स्ट्रांग बॉन्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड, तो आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 8 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड। देखिएगा, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड होगा स्पेस लैटिस। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, इसका 3D स्ट्रक्चर बना, ये किसी क्रिस्टल बनने से सबसे पहले बेसिक चीज है ये, इसका फॉर्मेशन है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। ये 3D अरेंजमेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है व्हेन पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस आर रिप्लेस्ड बाय एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस। आपका ये बना हुआ है, पहले फॉर्मेशन स्पेस लैटिस का हुआ है, और अगर स्पेस लैटिस पर आपको रिप्लेस करना है, या तो इधर एटम्स हो, या मॉलिक्यूल्स हो, या फिर क्या हो? आयंस। ठीक है, अगर रिप्लेस कर देते हैं स्पेस लैटिस में तो ये आपका बनता है क्या? क्रिस्टल लैटिस। ऑप्शन नंबर तो बी है, फिर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल कॉल्ड। देखिए स्पेस लैटिस बनाया है, और आपका देखना है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस में अगर इस पॉइंट्स पर अगर मान लेते हैं Na+ कवर करवाए हैं, यहाँ Cl- कवर करवाए हैं, तो आपको बोल रहा है जिस पॉइंट्स पर, जिस स्पेस लैटिस के पॉइंट पर आपका एटम्स प्रेजेंट होता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जिस पार्टिकल से मिलकर के कोई एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ, तो इधर एलिमेंट्स एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, या फिर क्या हो? आयंस। तो जैसे ही वो रिप्लेस करता है उस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट्स। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन इन एनी क्रिस्टल। क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है वो आपको हम बताते हैं, ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन है।
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। और ढेर सारा यूनिट सेल का जब फॉर्मेशन होगा, मिलाइएगा, तो आपका बनेगा क्या, क्रिस्टल बनेगा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एससीसी और पीसीसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन। सबसे पहले बात करते हैं ये एससीसी क्या है। एससीसी होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, और पीसीसी, पीसीसी मतलब होता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसका जब स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें सिंपल एक बेसिक स्ट्रक्चर बना, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन किए, और क्रिस्टल के कॉर्नर पर आपका एटम्स प्रेजेंट होता है। तो नंबर ऑफ कॉर्नर, एक कॉर्नर, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और कितना, आठ, आठ कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट होता है। तो वही पूछ रहा है, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, या फिर आयंस हो, कुछ भी प्रेजेंट होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ किस पे, कॉर्नर पर। तो नेक्स्ट, इन बीसीसी, अब बात कर रहे हैं, पहले अभी एसएससी पढ़े, अभी बीसीसी देखते हैं। बीसीसी का मतलब क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें आपका एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होता है, ये कॉर्नर पर होगा और साथ में आपका बॉडी के सेंटर पर, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। इसका जो स्ट्रक्चर आप बनाइएगा तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले फॉर्मेशन करिए क्या, क्रिस्टल का, यूनिट सेल का, और इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है वो कॉर्नर, तो कॉर्नर पहले, चार, पाँच, छ, सात, आठ, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके सेंटर पर एक एटम प्रेजेंट होता है, ये देखिए। तो एट कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और एक कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर। इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन एफसीसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन। एफसीसी का बात करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि एफसीसी है क्या। एफसीसी होता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी में जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होता है वो कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होता है, फेस सेंटर पर। इसमें स्ट्रक्चर अगर आप बात किया जाए तो ये आपका यूनिट सेल पहले बना देते हैं, और यूनिट सेल में आपका कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट है, वन एटम्स, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब बात है फेस सेंटर पर। देखिएगा फेस सेंटर कितना होता है, तो फेस सेंटर होता है किसी भी क्रिस्टल में टोटल फेस सेंटर 6 होता है। अब 6 कैसे होता है, तो आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे में अगर आप देखिए तो कितने तरफ दीवार है, तो आपका एक एरिया हो गया आपका लेफ्ट साइड में, ये देखिए इधर कवर करें, दूसरा राइट साइड में, लेफ्ट है, राइट है, एक मिनट कलर चेंज कर लें, लेफ्ट है, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये इधर आपका राइट साइड होगा, दो। और अगर अब बात किया जाए तो आप देखिएगा, एक हो गया बैक साइड, जो आपके कमरे का पीछे का दीवार है, 3, और एक हो गया फ्रंट साइड, 3 और एक 4। अब बात आता है ना कमरे का टॉप पोजीशन। ठीक है, टॉप पोजीशन ये आपका जिसको छत आप बोल रहे हैं, ये तो ये आपका हुआ 5, और ऐसा ही आपका बेस जो है, जो फर्श है, ये 6।
तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितना होता है? 6, याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ फेस कितना होता है? 6। टोटल नंबर ऑफ फेस 6 है, तो जितना फेस है उतना ही सेंटर होगा, तो फेस सेंटर भी कितना होगा? 6 है। कॉर्नर 8 है और फेस सेंटर 6 है, तो आप चेक कीजिए, ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन बीसीसी एंड एससीसी। तो अभी जस्ट आपको बताया है कि बीसीसी में जो आपका पार्टिकल्स होता है वो सिर्फ वो कॉर्नर पर कहाँ होता है? बॉडी के सेंटर पर। और आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ कॉर्नर कितना है? 8, और एक कॉर्नर पर कितना पार्ट होता है? 1/8। और बॉडी सेंटर में, पूरे बॉडी में एक ही सेंटर होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी 1 होगा। तो अगर आप चेक कीजिए तो 1 + 1 = 2। तो बीसीसी में आपका 2 है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और एससीसी मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉर्नर पर। तो नंबर ऑफ कॉर्नर 8 है, और हर कॉर्नर पर कितना पार्ट होता है किसी एलिमेंट्स का, एटम्स का? तो 1/8। तो 8 में से 8 कैंसिल हो गया, तो 1। तो अगर आप देखा जाए तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन बीसीसी 2 होगा, और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एससीसी 1 होगा। तो 2 और 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन एफसीसी एंड ईसीसी। तो सबसे पहले बात करते हैं एफसीसी में। एफसीसी में एलिमेंट प्रेजेंट होता है कॉर्नर प्लस कहाँ? फेस सेंटर। और हर कॉर्नर में कितना नंबर ऑफ कॉर्नर कितना? 8, और हर कॉर्नर पर कितना पार्ट? 1/8। नंबर ऑफ फेस सेंटर कितना? 6, और एक फेस सेंटर पर एलिमेंट्स का कितना पार्ट होता है? 1/2। तो कैंसिल कीजिएगा 1, और यहाँ कैंसिल कीजिएगा 3। तो 1 + 3 = कितना? 4। अब नेक्स्ट है ईसीसी, एज। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो एज में अगर आप बात किया जाए, ईसीसी मतलब होता है एंड क्यूबिक सेंटर। इसमें कोई दो अपोजिट यहाँ पहले बना देते हैं ईसीसी का। देखिएगा ईसीसी का जो फिगर स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपका पहले बना यूनिट से। हर कॉर्नर पर एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितना है? 8। और किसी दो अपोजिट फेस सेंटर पर, अगर ये टॉप वाला फेस सेंटर है तो ये डाउन ना, बॉटम साइड, ये दोनों दो अपोजिट फेस सेंटर पर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। तो कॉर्नर प्लस कहाँ है? कॉर्नर प्लस 2 अपोजिट फेस सेंटर। ठीक है, 2 अपोजिट फेस सेंटर। तो कॉर्नर का कितना हो गया? 8 × 1/8, और फेस सेंटर कितना? 2, और 1/1 फेस सेंटर का कितना पार्ट होता है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, और 1 से 8 से 8 कैंसिल, तो 1 + 1 = क्या हो गया? 2। तो 4 और क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज प्रेजेंट। देखिएगा क्रिस्टल सिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो टोटल कितने टाइप्स का होता है? 7 टाइप्स का। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 7 होता है, CTOHRMT। ये आपका ट्रिक है जिससे आप याद रखिएगा कि कितना क्रिस्टल सिस्टम होता है। 7 होता है, CTOHRMT। सी जो है सबसे ऊपर जो है वो सबसे सिमेट्रिकल होता है, याद रखिएगा। सिमेट्रिकल, सबसे सिमेट्रिक अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, तो आपको आंसर देना है सी। और सबसे अनसिमेट्रिकल होता है आपका नीचे का टी, जो है अनसिमेट्रिकल। नाम याद रखिएगा, C4 मतलब क्या? क्यूबिक। ठीक है, और टी मतलब है आपका ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक। अगर आपसे बात करेगा नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस का कितना होता है, सबका ब्रेविस लैटिस है, तो ब्रेविस लैटिस याद रखने का भी एक तरीका है। लेकिन उससे पहले बताइएगा, सी हो गया क्यूबिक, टी हो गया क्या? टेट्रागोनल। टी क्या है? टेट्रागोनल। ओ क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। एक्स है आपका हेक्सागोनल। आर क्या है? रोम्बोहेड्रल बोलते हैं इसको, रोम्बोहेड्रल। और एम है मोनोक्लिनिक।
और टी है ट्राइक्लिनिक। तो याद रखना है नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है, 7 होता है। याद रखने का तरीका CTOHRMT, CTOHRMT, सी मतलब सिमेट्रिक, सी है क्यूबिक, क्यूबिक है सिमेट्रिकल। सबसे सिमेट्रिकल अगर आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन होगा, क्यूबिक होगा, और सबसे अनसिमेट्रिकल कौन होगा, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम इज, तो अभी जस्ट सबसे सिमेट्रिकल कौन है, क्यूबिक। क्यूबिक में अगर आप बात कीजिएगा तो दोनों है ना, साइड भी ए बी और सी ये तीनों इक्वल होता है। साइड और एंगल अल्फा बीटा और क्या गामा, ये 90 डिग्री का इक्विवेलेंट होगा। और ये आपका सबका साइड बराबर होगा। तो साइड भी बराबर है, एंगल भी बराबर है, इसलिए ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो सबसे सिमेट्रिकल आपका हो जाएगा क्यूबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस आर पॉसिबल। तो ब्रेविस लैटिस देखिएगा, ब्रेविस लैटिस क्या होता है, जितना आपका नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है CTOHRMT सबका ब्रेविस लैटिस बनाता है नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिट सेल होता है। तो सी जो पॉसिबल यूनिट सेल बनाता है, इसका नंबर याद रखने का तरीका है क्या, 324 112 1, ये याद रखना। ये आपका जो अभी हम इस साइड में जो लिखे हैं वो नंबर ऑफ कौन सा लैटिस है, ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस कितना होगा, 3 2 5, 5 + 4 9 10 11 12 13 14। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस कितना होता है, 14 होता है। जिसमें सबसे ज्यादा ब्रेवियस लैटिस किसका होगा, ऑर्थोरोम्बिक का। याद रखिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस किसका, ऑर्थोरोम्बिक का। और क्यूबिक का कितना होता है, 3। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 19 का, ये आपका ए, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इन रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ आपका ऑफ एन एटम इन FCC। FCC में पूछ रहा है, तो रिलेशन क्या होता है, FCC का जो रिलेशन होता है आपको याद होना चाहिए, A = 2√2R। अगर आप ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम इन SCC। देखिए पूछ रहा है SCC में रिलेशन क्या होगा। तो SCC में जो रिलेशन होता है वो A = क्या हो जाता है, 2R, सिंपल क्यूबिक यूनिट से। इसका स्ट्रक्चर तो वैसे आप बनाइएगा, तो SCC में ये हो गया आपका, ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट A और A, और ये दोनों मिला, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R और यहाँ से डिस्टेंस R, तो A = क्या हो जाता है, 2R। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकिंग इफिशियंसी ऑफ SCC, BCC एंड FCC रिस्पेक्टिवली। देखिएगा पैकिंग इफिशियंसी होता है क्या, कि अगर आप एक क्रिस्टल बनाए हैं, SCC का क्रिस्टल बनाए, और उसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना आ सकता है, कितना परसेंटेज। उसी तरीके से आप जब BCC बनाइएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है या फिर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉर्नर कहाँ, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर मिला करके। यहाँ अगर बात किया जाए SCC में, तो SCC में सिर्फ और सिर्फ कहाँ, कॉर्नर। अगर बात किया जाए FCC में, तो कॉर्नर प्लस क्या होगा, फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो आप देख सकते हैं कॉर्नर पर SCC में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 1 था, BCC में कॉर्नर प्लस बॉडी मिला करके कितना हो गया, 2, और FCC में अगर आप देखा जाए तो कॉर्नर में 1 और फेस सेंटर में कितना, 3। तो 3 और 1 4। तो आपको पता लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल FCC में होता है, फिर BCC में होता है, और फिर किस में होता है, SCC में। तो अगर आप बात किया जाए तो सब ये ऑप्शन जो है ये 52.4% है, 68% और 74%। 52.4% पैकिंग इफिशियंसी किसका, SCC का, BCC का 68% और FCC का 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज वॉइड। वॉइड मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह।
परसेंटेज वाइज। तो देखिएगा एफसीसी जो है वो भरता कितना परसेंट है, 74%। 100 में अगर 74% अगर जगह ऑक्युपाइड कर लिया है तो बचा कितना, 26। बात करते हैं बीसीसी में। बीसीसी में कितना था, 68% है जो पैकिंग इफिशियंसी है। तो 100 में 68 अगर माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 32% जगह खाली रह गया है। और अगर बात किया जाए एससीसी में, तो एससीसी में आप देखिएगा तो आपका 100 था, 52.4 था। 52.4% में अगर आप 100 में से 52.4% अगर माइनस कीजिएगा तो आएगा 47.6%। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एफसीसी 26%, फिर 32% और 47.6%, ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर। वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आपका जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो इस टाइप से अरेंज्ड होता है। और इसमें अगर आप देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या कि अगर पैकिंग किया जाए तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को टच कर, ठीक है। तो यहाँ अगर आप चेक कीजिएगा तो ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो सेंटर में, ये इस साइड को टच कर रही है और इस साइड वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। तो देखिएगा इसका नंबर ऑफ एटम्स कितने को टच करे, 2, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2। और ये जो पैकिंग है ये होता है वन डायमेंशनल, कोई एक एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर या फिर वाई एक्सिस पर आपका पैकिंग हो रहा है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2D। देखिएगा क्लोज पैकिंग में सबसे पहले थोड़ा डिटेल में बता देता है। क्लोज पैकिंग जो 2D का पैकिंग होता है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ए टाइप्स का, सारा ए टाइप्स का होता है। और नेक्स्ट होता है आपका सेकंड जो होता है ए बी टाइप का, ए टाइप क्या होता है कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस टाइप से अगर फर्स्ट रो में रखा हुआ है जिसमें ऊपर 5 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और ठीक इसी के नीचे भी अगर आपका 5 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखा हुआ है और इसके नीचे भी क्या अरेंजमेंट अगर होगा इसी टाइप से, इस टाइप से जो पैकिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए टाइप्स। और ए बी टाइप्स क्या होता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से ऊपर रखा हुआ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 5 और नीचे जो आपका पैकिंग हो रहा है उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में एलिमेंट को रखा जा रहा है। तो देखिएगा 1 2 3 4 और 1 क्या 5। फिर थर्ड जो होगा वो फर्स्ट वाले के जैसा होगा, थर्ड रिपीट होगा फर्स्ट का और सेकंड रिपीट होगा किसका, 4 में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कौन सा, फिफ्थ। और फिर इसमें इस टाइप का जो पैकिंग हो रहा है इस टाइप के ही पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी टाइप का। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2D। तो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ए टाइप्स का और दूसरा होता है ए बी टाइप्स का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर रखे थे, 25-30 क्वेश्चन पहले भी किया हुआ। तो इस टाइप से अभी हम लोग 50 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। अभी कम से कम हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन अभी और कवर करेंगे और इस टाइप से आपका पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट कवर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। रिवीजन करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।